सिंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेवल टू का, जिसमें कि हम लोग साइंस और मैथ्स लेंगे, ठीक है। फॉर एज ए क्लास डेली का ये, क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं, एंड बिलीव मी अगर आप ये 60 के 60 क्वेश्चंस कर लिए और ये पेडागॉजी कर लिया तो आपके चांसेस मोर देन 80% बन जाते हैं, मोर देन 80%। 60 क्वेश्चंस पूरे सही होंगे। एंड इवन ये एक ट्रिक है, ठीक है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं rather than these two। इन दोनों में चांसेस गलत होने के बहुत, मैथ्स और साइंस में तो कभी भी चांसेस नहीं रहता कि आपका गलत क्वेश्चन जाएगा, और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मोर ओवर आई एम नॉट सेइंग बाय माई सेल्फ, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन एंड इवन माई आल्सो, कि ये 60 क्वेश्चंस हमारे मेरे स्टूडेंट्स से कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है। आई एम दैट श्योर इन दिस। सो लेट्स स्टार्ट। देखो पहले सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सिलेबस में जैसे कि अगर हम मैथ्स का सिलेबस देखें, मैथ्स का या गणित का सिलेबस देखें, बहुत सिंपल है एकदम, बहुत ही माइन्यूट और सटीक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इंडिसेस यानी कि घातांक। इसमें क्या है, पावर से रिलेटेड, जो आपके ऊपर पावर रहते हैं उस पावर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह, डिवाइड वगैरह, अंडर रूट वगैरह, वो सारी चीजें आएंगी। इसी में आपका आ जाएगा कि पावर्स के जो क्वेश्चन है ना, मल्टीप्लाई में, एक्सपोनेंशियल में, ये सारे पावर्स आ जाएंगे। फिर आपके पास दूसरा आ जाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में क्या आएगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में आएगा कि आपको x का मान निकालना है, आपको y का मान निकालना है, या दोनों को कंबाइन करके निकालना है, ये सारे मान निकालने होते हैं हम लोगों को, ठीक है, वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। फिर आपके पास फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। फैक्टर्स में आप लोग सिंपल अलजेब्राइक का जो मल्टीप्लाइड हुआ, डिवाइड हुआ, वो सारी चीजें हम लोग इसमें ही करते हैं। फिर आपका इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन या आपका समीकरण आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन या समीकरण में आपको इक्वेशन कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 2 इक्वेशन आएंगे, 3 इक्वेशन आएंगे, कितनी वैल्यूज लेके आएंगी, बहुत इजी होता है ये सारी चीजें। फिर आप उसी में स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, या स्क्वायर रूट निकालो, या क्यूब रूट निकालो, मतलब घनमूल, वर्गमूल या घनमूल, ठीक है, घनमूल। इसके बाद आपके पास ज्योमेट्री आ जाती है, ज्योमेट्री या रेखा गणित आ जाती है। ज्योमेट्री में आपको क्या आएगा, लाइन आएंगे, ट्रायंगल्स आएंगे, ठीक है, और जो आपके सिमेट्रिकल जो बॉडीज रहती हैं, जैसे कि स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल, एरिया आ जाता है, पेरीमीटर आ जाता है, ठीक है, क्षेत्रफल जैसे कि, और फिर आपके पास वॉल्यूम आ जाता है, मेंसुरेशन जिसे हम कहते हैं। मेंसुरेशन डायरेक्ट ले लो तो वो उसमें आपका सारा आ जाएगा, एरिया, पेरीमीटर, फिर आपका वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद आप एक और पार्ट आता है जिसमें कि आपके पास रेशियो एंड प्रपोर्शन आता है। रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि आपके पास अनुपात और समानुपात, ठीक है। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन के बाद आपके पास इंटरेस्ट आ जाता है। इंटरेस्ट, आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, यानी कि ब्याज, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, कंपाउंड निकालो या सिंपल इंटरेस्ट निकालो, बहुत इजी होता है ये सारी चीजें। हम लोग जब करेंगे ट्रिक से ना, तो आपको देखना चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। फिर आपके पास परसेंटेज आ जाता है, प्रतिशत में आपको जनसंख्या का प्रतिशत आएगा, जन्म का प्रतिशत आ जाएगा, ये सारी चीजें आपको किसमें आ जाएंगी, प्रतिशत में आ जाएंगी। इसके बाद आपके पास थोड़ा सा स्टैटिस्टिक होता है, सांख्यिकी क्या आता है, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी आता है। सांख्यिकी तो बहुत इजी आता है, पाई चार्ट वगैरह आ जाएगा, और मिड पॉइंट्स वगैरह कैलकुलेट करने आ जाएंगे, समेशन वगैरह कैलकुलेट करने, एक क्वेश्चन आएगा या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएगा, या एक क्वेश्चन से ही लगातार क्वेश्चन आता है। तो ये पार्ट आपका स्टैटिस्टिक्स लिख लो, और दूसरा आपकी प्रोबेबिलिटी लिख लो। बिलीव मी, ये बहुत इजी आने वाला है, कोई भी दिक्कत पूरे मैथ्स में आपको कहीं भी नहीं आने वाली। नेक्स्ट आ जाओ साइंस पे। साइंस तो और भी इजी है। अब देखो, इससे रिलेटेड थोड़ी सी टीचिंग मेथड्स आते हैं, और थोड़ा सा फ्लैश कार्ड वगैरह से कैसे आप यूज कर सकते हो, दैट ऑल दोस थिंग्स। साइंस या विज्ञान में क्या आएगा, इसमें आपकी तीनों चीजें आएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बायोलॉजी। तीनों इतना इजी आने वाला है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो, फिजिक्स में भौतिकी, रसायन, और आपका जैव विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है। अब अगर हम तीनों को अलग अलग सेक्शंस में करते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स में आपके पास क्या क्या आएगा, देखिए, फिजिक्स में आपके पास मैकेनिक्स आएगा,
मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स में आप क्या करोगे, मैकेनिक्स में आपके पास आ जाएगा बायन से फोर्स, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, छोटे छोटे आते हैं, ये ज्यादा बड़े नहीं आते हैं। अभी तक उसके आपके ग्रेजुएशन लेवल का तो कुछ भी नहीं आता है इसमें। आपके पास क्लास 10 के लेवल का या मैक्सिमम आपसे पूछ ले कुछ 12th लेवल का, तो ये बहुत रेयर केसेस हैं, बट 10 तक ही आता है। एंड वी आर वेरी डायरेक्ट, हम लोग एकदम कॉम्पिटेटिव लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं उसी पर टारगेट करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मैकेनिक्स आता है, फिर इसमें मैग्नेटिज्म आया थोड़ा सा, मैग्नेटिज्म के थोड़े से लॉज आते हैं और थोड़ा सा राइट थर्मल रूल आता है, ठीक है। मैंने हीट और टेम्परेचर आएगा, हीट एंड टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर मतलब ताप आएगा, ताप मतलब तापमान आएगा, ठीक है। और आपका मैग्नेटिज्म हो गया फिर आपका मैकेनिक्स आ गया, फिर आपका यहाँ पर आएगा लाइट और साउंड, लाइट एंड साउंड आएगा, यानी कि आपके पास प्रकाश और ध्वनि, प्रकाश एंड ध्वनि आएगी। प्लस सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम, तारे क्या होते हैं, कॉमेट्स, कॉन्स्टेलेशन, एस्ट्रॉइड्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर ड्रॉप स्टार्स क्या होते हैं, मतलब पहले जैसे ड्रॉप स्टार का मतलब प्लूटो पहले हमारा प्लैनेट ग्रह के रूप में लेते थे, अब प्लूटो को नहीं लेते, उसको ड्रॉप प्लैनेट कहते हैं। तो ऑल ये सारी चीजें, ऑल दिस थिंग्स हमारे इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक्स के साथ इलेक्ट्रिसिटी आती है, विद्युत अभी आता है, विद्युत और आपका चुंबक, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में आ जाओ, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, या आप लिख दो सबसे अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर लिख दो, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर आ जाएगा। फिर आपके पास थोड़ा सा इसमें ना केमिकल सब्सटेंसेस आ जाएंगे, केमिकल सब्सटेंसेस आ जाएंगे। केमिकल सब्सटेंसेस में जैसे कि हम लोग जिप्सम वगैरह प्रिपेयर करते हैं, लाइम सोडा वगैरह प्रिपेयर करते हैं, तो ये सारे COCl2 वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो इसके थोड़े थोड़े हमारे जो इसके फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे यूज होता है, क्या एप्लीकेशन होता है, ये सारी चीजें इसमें पूछते हैं। फिर अगर बायोलॉजी में आ जाओ, बायोलॉजी में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, पहली चीज। इसके बाद आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि आपके पास आ जाएगा जितने भी फंगाई, बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस, ये सारी चीजें, और इससे जनित जो रोग हैं आपके, डिसीजेस, डिसीजेस बहुत पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तीसरे नंबर पर आप आ जाओ, एग्रीकल्चर आएगा, थोड़ा सा एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के बेस में टेक्निक्स आ जाती हैं, ठीक है। चौथे आपके ह्यूमन बॉडी में आ जाएगा, ह्यूमन बॉडी और हेल्थ में आ जाएगा, ठीक है। हेल्थ में तो आपके पास डिजीजेज आ जाएंगे, बॉडी में जो डिफरेंट डाइजेस्ट सिस्टम वगैरह होता है, रिप्रोडक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो होता है, ये भी इसी में ही आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी पढ़ेंगे, इसी में ही पढ़ेंगे। और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, फिर आपका रेस्पिरेशन हो गया, ब्रेन हो गया, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। फिर आप थोड़ा सा इसमें एडोलेसेंस देखते हो, एडोलेसेंस, ठीक है। एडोलेसेंस वाला जो चैप्टर है ये आपके क्लास 10th या 9th की बुक में आपको मिल जाएगा। और इसमें ये जो मेन है ना आपके पास, अगर एनसीईआरटी, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था इंट्रोडक्शन में, एनसीईआरटी ले लो और कोई भी एक साइड बुक ले लो जो एनसीईआरटी से प्रेरित हो, ठीक है। आपको यही दोनों बुक मेनली चाहिए होगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बिलीव मी, अगर आपके पास एनसीईआरटी आ जाए, किसकी, आपके पास मैथ्स की भी एनसीईआरटी आ जाए, आपके पास साइंस की भी एनसीईआरटी आ जाए, तो आप कर सकते हो। और साइड बुक में आप कुछ भी ले लो ना, ऑल इन वन ले लो, ऑल इन वन ले लो, या आपके पास लखमीत सिंह मंजीत कौर भी होगा, लखमीत सिंह एंड मंजीत कौर, ठीक है, क्लास 9 10 की ले लो, आराम से ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। इस एग्जाम को तो टेंशन लेनी नहीं है आपको, जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस, और हम लोग एक एक करके क्लास स्टार्ट करते हैं साइंस, ठीक है, बायोलॉजी या जीव विज्ञान से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग या नॉन लिविंग यानी कि आपके सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव का यानी कि जो चीजें आपके बेसिक्स, देखो हम लोग बचपन से ही इस बारे में जानते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग यानी कि जो मूव करता है उसको हम लिविंग कहते हैं, जिनमें प्राण होते हैं, जिसमें लाइफ होती है वो हम लिविंग कहते हैं, और जिसमें नहीं होती है वो हम नॉन लिविंग कहते हैं। तो देखिए इसमें भी एक प्रकार है, जैसे कि लिविंग अगर हम बोलें तो हम लिविंग किन्हें किन्हें कह सकते हैं। पहली चीज, वो मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, दे कैन मूव, कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो हिल सकते हैं, हिल सकते हैं, हिल सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम ये कहेंगे, पहली चीज ये, दूसरा उनमें न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन करने की क्षमता होगी, खुद को नर्चर करने की क्षमता होगी, खुद को पोषण करने की क्षमता होगी, पोषण करने की क्षमता होगी, ठीक है, पोषण करने की क्षमता होगी। तीसरे नंबर पर हम देख सकते हैं कि वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट,
यानी कि वो किसी चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, मतलब यहाँ के बाद यहाँ होगा, वहाँ के बाद वहाँ होगा। यानी कि इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हम लोग दिमाग पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ब्रेन के बारे में, ठीक है। और ये अलग चैप्टर है, हम सिर्फ इसमें प्रॉपर्टीज बोलते हैं या विशेषताएं बोल रहे हैं, हम विशेषताएं या प्रॉपर्टीज बोलो, प्रॉपर्टीज या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, आपके किसी भी निर्जीव और लिविंग। तो हम यहाँ पे लिविंग के पहले बोल रहे हैं, यानी कि और फिर वो हार्मोन्स के साथ खुद को बता सकते हैं कि भैया कौन से हार्मोन्स कहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उनमें क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनमें ट्रांसपोर्ट करने की प्रॉपर्टीज होती है, ट्रांसपोर्ट करने की प्रॉपर्टीज होती है, प्लस उसमें एक्सक्रिएशन करने की प्रॉपर्टी होती है। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या कि खाना इधर से उधर, जैसे कि अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट का फिनोमेना हम लोग दो तरह से देख सकते हैं। इंसानों में ट्रांसपोर्ट कैसे देखेंगे कि मुंह से खाना लेंगे और वो धीरे धीरे हमारे पेट तक जाएगा, फिर उसमें पाचन क्रिया और डाइजेशन होगा, फिर वो एक्सक्रीट। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि जो चीजें हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है वो हम लोग अपने बॉडी से यूरिनेशन के थ्रू निकाल सकते हैं या फीसेस के फॉर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाउल मोशन या हम यूरिनेशन के हिसाब से एक्सक्रिएट कर सकते हैं, बाउल मोशन या और यूरिनेशन, यूरिनेशन, ठीक है। यूरिनेशन के थ्रू हम उसको बाहर बॉडी के निकाल सकते हैं। और प्लांट कैसे बाहर बॉडी के बाहर निकालते हैं, ट्रांसपिरेशन। याद करिए जो बाष्पीकरण होता है वो हमारा प्लांट्स क्या निकाल देता है अपने बॉडी से बाष्प के रूप में, जो उनको पानी वगैरह ट्रांसपिरेशन, तो पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन आपके प्लांट्स में कैसे होगा, जड़ों से पानी लेता है और दो दो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, इसके हेल्प से वो खाना और पानी ऊपर नीचे पहुंचाते हैं अपने बॉडी में। सो ये सारी प्रॉपर्टीज किसमें होंगी, ये आपके इसमें होंगी। साथ में मूवमेंट तो होता ही है, साथ में इनमें रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन या आप बोलोगे कि प्रजनन, प्रजनन यानी कि वो अपने सेम टू सेम दूसरी कॉपी बना सकता है। प्रजनन करने की क्रिया जो होती है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है। तो चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, कुछ भी, एनिमल, ह्यूमन बीइंग इज आल्सो वन काइंड ऑफ एनिमल। अब देखो लिविंग बीइंग्स में हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, प्लांट्स पढ़ते हैं और एनिमल्स पढ़ते हैं, ठीक है। प्लांट्स पढ़ते हैं और एनिमल्स, प्लांट्स में यानी कि पौधों को पढ़ते हैं और हम लोग किसको पढ़ते हैं, जंतुओं को पढ़ते हैं, ठीक है, जंतुओं को पढ़ते हैं। अब ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म या सजीवों की प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन जब हम निर्जीव में आते हैं ना, निर्जीव, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, लिविंग थिंग्स में आते हैं, तो हमारे पास दो चीजें होती है, या तो वो नेचुरल होंगी यानी कि प्राकृतिक होंगी, या तो फिर वो क्या होगी, मैन मेड होंगी, मैन मेड होंगी, ठीक है, यानी कि मनुष्य द्वारा निर्मित, मनुष्य द्वारा निर्मित। अब मनुष्य द्वारा निर्मित में नॉन लिविंग क्या है, प्लास्टिक ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं, कुर्सी ले सकते हैं, चेयर ले सकते हैं, ठीक है, या हम कुर्सी ले सकते हैं, टेबल मेज, ये सारी चीजें, डस्टर वगैरह ले सकते हैं। प्राकृतिक में हम क्या ले सकते हैं, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स में हम मून ले लें, मून ले लें, सैटेलाइट्स ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये सारे हमारे प्राकृतिक निर्मित हैं। पहाड़ ले सकते हैं, माउंटेन्स ले सकते हैं, माउंटेन्स ले सकते हैं, पहाड़, ये सारी चीजें हमारी क्या है कि नेचुरल है, प्राकृतिक है, पर ये क्या है हमारे लिए नॉन लिविंग वस्तु है, निर्जीव वस्तु है। तो आपको ये बेसिक सा स्ट्रक्चर, बेसिक सा डिफरेंस किसमें किसमें पता चल गया आपको, लिविंग और नॉन लिविंग में। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये क्या है, ये सारी चीजें लिविंग और नॉन लिविंग का बेसिक डिफरेंस है। लेकिन अगर हम वापस लिविंग में आ जाए तो लिविंग को ये सारी चीजें जो करने में, ये सारे प्रतिक्रियाएं या ये सारे प्रॉपर्टीज विशेषताएं शो करने के लिए ऊर्जा या एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी या ऊर्जा, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, यानी कि दे नीड एनर्जी, दे नीड एनर्जी। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी वहां से आएगी या तो फूड बना के, फूड यानी कि भोजन बना के। तो जो ये एनर्जी इनको रिक्वायर्ड हुआ, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरा हुआ, ये रिक्वायरमेंट इनका पूरा हुआ कहाँ से, फूड से या भोजन से, फूड या भोजन से। अब ये भोजन वो या तो खुद बनाएंगे, खुद बनाएंगे, खुद बनाएंगे या कहीं से प्राप्त करेंगे, कहीं से प्राप्त करेंगे, प्राप्त करेंगे, ठीक है, खुद बनाएंगे या कहीं से प्राप्त करेंगे, आइदर दे मेक देयर ओन फूड और आइदर दे गॉट दैट फूड,
ठीक है, ये फूड ही होता है, ये भोजन ही होता है जो उनको ऊर्जा प्रदान करता है। और ऊर्जा उनको क्यों चाहिए? ये सारे कामों को करने के लिए। ठीक है, अब जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं